हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है पार्ट 5 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस का। इसमें हम सीखेंगे गोल सीक एंड सोल्वर कैसे यूज़ करते हैं, क्या ये हैं। तो पहली बात तो जो आपका वर्टिफ एनालाइज है, जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर हम वैल्यू इस तरीके से करते हैं तो क्या आंसर आएगा। तो इसके रिगार्डिंग जो मेनली 3 टूल यूज़ होते हैं वर्टिफ एनालाइज करने के लिए, वो 3 टूल कौन कौन से हैं? सिनेरियोज, गोल सीक एंड सोल्वर। ये 3 टूल मैक्सिमम यूज़ किए जाते हैं वर्टिफ एनालाइज करने के लिए। और जो सिनेरियो है उसमें क्या होता है, आपको जो है इनपुट पता होती है और हम आउटपुट पता करने की कोशिश करते हैं। बट जो गोल सीक एंड सोल्वर है, दोनों ही केसेस में आपको आउटपुट पता होती है और वो आउटपुट आपको कैसे मिलेगी, उसके रिगार्डिंग क्या इनपुट दें, ये आपको पता करना होता है। शुरू करते हैं इसको। इन जनरल वी फाइंड इन द वैल्यू इन द सेल एंड देन क्रिएट फॉर्मूला टू गेट द रिजल्ट। ज़्यादातर बार क्या होता है, हमें कुछ वैल्यूज़ पता होती हैं, उनके लिए हम एक फॉर्मूला क्रिएट कर देते हैं और वो हमें रिजल्ट दे देता है। टू प्रेडिक्ट द आउटपुट वी कीप ऑन चेंजिंग द इनपुट टू ऑब्टेन द डिज़ायर्ड रिजल्ट। अगर आपको कुछ इस तरीके का आंसर चाहिए कि मुझे ये आंसर चाहिए, तो मैं क्या ऐसे इनपुट दूँ कि आंसर आ जाए। अगर आपको नहीं पता तो आप क्या करोगे, बार बार चेंज कर करके देखोगे वैल्यू, एक बार कुछ रख के देखो, एक बार कुछ रख के देखोगे। पर मतलब एक तरह से आप कह सकते हो, आप लगाओगे हिट एंड ट्रायल। बट गोल सीक क्या करता है, गोल सीक हेल्प इन फाइंडिंग आउट द इनपुट। वो आपको हेल्प करेगा कि आप इनपुट पता लगा पाओ फॉर द स्पेसिफिक आउटपुट। जो आउटपुट आपको चाहिए वो कैसे आ पाएगी, ऐसी क्या इनपुट रखें कि वो आउटपुट आ जाए जो आप चाह रहे हो। तो वो ढूंढने के लिए आपका गोल सीक हेल्प करता है। जैसे कि एग्जांपल लें, इफ़ यू वांट टू नो द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट देन गोल सीक विल बी यूज। इसका सेकंड नेम क्या है, बैक सॉल्विंग भी इसको कहते हैं। और ये एक ऐसा एनालाइज टूल है जो बैकवर्ड काम करता है। बैकवर्ड वो जो ऑब्टेन करनी है आपको इनपुट, वो कैसे, वो जो ऑब्टेन करनी है आउटपुट आपको, वो कैसे आएगी, क्या इनपुट दें कि जो आउटपुट आप चाह रहे हो वो मिल जाए। तो उसके लिए इसको यूज़ करेंगे, गोल सीक को यूज़ करेंगे। अब आप इसका एग्जांपल देखें थोड़ा ध्यान से। जैसे कि इसमें आपको मान लो नंबर मिल गए आपके इंग्लिश के, हिंदी के, मैथ्स के, साइंस के। साइंस के नहीं मिले, एसएस के मिल गए हैं, तो जिसके नहीं मिले मैंने वहाँ पर 0 लगा दिया और मैंने इनका एवरेज निकाला। फ़िलहाल के एवरेज बन रहा है 68%। बट हम चाहते हैं कि जो हमारी परसेंटेज है वो बने 75%। और हमारे पास जो एक पेपर रह गया है साइंस का, तो साइंस में हम कितने नंबर लेकर आएँ कि जो हमारा टोटल परसेंटेज है वो 75% बन जाए। तो ये वही कंडीशन हो गई ना कि आउटपुट तो आपको चाहिए 75%, और क्या इनपुट दें, साइंस में से कितने नंबर लेकर आएँ कि जो हमारी टोटल परसेंटेज है वो कितनी बन जाए, 75%। तो इसके लिए हम किसको यूज़ करेंगे, गोल सीक को। अगर आप गोल सीक नहीं यूज़ करते तो आप हिट एंड ट्रायल लगाकर बार बार, कभी यहाँ पर साइंस में कुछ नंबर भर के देखते हैं, कभी कुछ नंबर भर के देखते हैं कि क्या एवरेज बन रही है, क्या बन रही है। तो अच्छा क्या है कि आप गोल सीक को यूज़ करें ताकि वो आपको विद इन सेकेंड इसका आंसर दे दे। तो देखिए कैसे करेंगे आप। सबसे पहले आप कर्सर कहाँ रखोगे, आप कर्सर रखोगे उस सेल में जहाँ पर फॉर्मूला है। तो हमारे यहाँ पे डायग्राम में आप देखो कि B7 जहाँ 68 लिखा है वहाँ पर है आपका फॉर्मूला लगा हुआ है एवरेज का। तो वहाँ पर आप कर्सर को रखेंगे। उसके बाद आप क्लिक करेंगे टूल्स पे और फिर क्लिक करेंगे गोल सीक पे। क्लिक करने के बाद जो है ये कैलकुलेट करके बता रहा है कि आपका जो आंसर है वो 35 है। एक बात ध्यान रखें, ये कभी भी जो आंसर देता है उसको खुद से इंसर्ट नहीं कर देता। ये आपसे पूछ रहा है कि इंसर्ट द रिजल्ट इनटू वेरिएबल सेल। अगर आप यस करेंगे तो ही साइंस में जहाँ 0 लिखा है वहाँ पर ये वैल्यू डालेगा, अगर आप नो कर देंगे तो नहीं डालेगा। तो जैसे अगर मैं यस कर देती हूँ तो इसने क्या करा, यहाँ वैल्यू इंसर्ट कर दी। अब देखो साइंस की जगह 35 आ गया और जो एवरेज है, क्योंकि ये फॉर्मूला लगा हुआ था तो कैलकुलेट होगी फिर से एवरेज, और कितनी बन रही है 75%। तो इन कामों के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, गोल सीक को यूज़ करते हैं। अब इसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, मान लो ऐसे ही आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं और आपको मान लो 98% नंबर चाहिए, 94% चाहिए, कुछ भी आपको परसेंटेज चाहिए, तो एक बार के लिए उसने रिज़ल्ट हमें दे दिया कि 143 मार्क्स ले लो। तो आप खुद सोचें कि 143 मार्क्स कैसे हो सकते हैं जबकि पेपर ही 100 मार्क्स का है। तो इसकी एक ड्रॉबैक ये है कि आप इसमें मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ ये कंडीशन सेट नहीं कर सकते। साथ ही साथ इसमें जैसे अगर आपको एक वेरिएबल नहीं पता तो ही यूज़ होगा। अगर आपको एक से ज़्यादा वेरिएबल नहीं पता तो आप गोल सीक को यूज़ नहीं कर सकते, आपको सॉल्वर को यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे दोनों कंडीशन मैंने लिख दी है इसकी कि मिनिमम मैक्सिमम इसमें नहीं लगा सकते हैं। और अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल अननोन होगा, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ साइंस के नंबर नहीं पता थे, मान लो आपको साइंस के भी नहीं पता, एसएस के भी नहीं पता, उस केस में आप गोल सीक नहीं यूज़ कर पाओगे।